बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। आसमान बादलों से ढका हुआ था, खुशगवार हवा चल रही थी। मैं रोज शाम को इसी रास्ते से गुजरता था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि शाम के वक्त लंबी वॉक पे जाया करें। इसीलिए मैं जब घर जाता शाम को तो रास्ता बदल के जाता था। ये रास्ता काफी लंबा था। मैं यहाँ से अपने घर जाता तो 1 घंटा वॉक हो जाती। ये रास्ता ज्यादातर सुनसान रहता था। हर तरफ हू का आलम होता। कभी परिंदों की चहचहाहट की आवाज आती या फिर दूर से सीटी बजाती ट्रेन, जो कभी कभी यहाँ से गुजरती थी। इस जगह पर एक छोटा सा स्टेशन भी था, मगर मैंने आज तक यहाँ किसी ट्रेन को रुकते नहीं देखा था। वो स्टेशन भी कई सालों से वीरान पड़ा था। कहने को तो ये रास्ता बहुत पुरकशिश था, मगर लोग इस तरफ आने से घबराते थे। उनका कहना था कि ट्रेन की पटरी के साथ जो स्टेशन बना हुआ है वहाँ जिन्नात का बसेरा है और वो वहाँ पर किसी का आना जाना पसंद नहीं करते। इसीलिए ट्रेन भी यहाँ के दूसरे करीबी स्टेशन पर रुका करती थी। मैं इन बातों से नहीं डरता था। मैंने कुरान मजीद हिफ्ज किया हुआ था। पूरे रास्ते में दिल ही दिल में तिलावत करता जाया करता था। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया, जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। उस दिन मुझे अपनी दुकान में बहुत देर हो गई थी। वैसे तो मेरा बेटा भी दुकान पर बैठा करता था, मगर मैं चाहता था कि उसे सारा दिन ना बैठना पड़े। वो शाम को 5 बजे आया करता और फिर मैं वापस घर आ जाता। लेकिन उस दिन बेटे ने बहुत देर कर दी। तकरीबन 6 बज चुके थे। मेरा बेटा अहमद आया तो मैं जल्दी से घर की तरफ जाने लगा। लेकिन जब तक मैं स्टेशन तक पहुंचा तो बरसात ने मुझे घेर लिया। बारिश बहुत तेज बरस रही थी। मैंने बमुश्किल अपनी छड़ी के सहारे पुराने स्टेशन के कमरे में पनाह ली। शुक्र कि अब बचत हो गई थी, वरना मैं आधे से ज्यादा भीग चुका था। मेरी उम्र 60 बरस थी और मैं बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं दिखता था। छड़ी मैं इसलिए अपने साथ रखता था कि कभी कभी रास्ते में आवारा कुत्ते भी दिखाई दिए देते और वो छड़ी देखकर मेरे करीब नहीं आते थे। मैंने अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो वहां कोई बैठने की जगह न थी। बस कुछ टूटे फूटे बेंच पड़े थे जो बैठने के काबिल नहीं थे। एक तो शाम हो चुकी थी, ऊपर से गहरे बादल, जिसकी वजह से खूब अंधेरा छा गया। मैंने अपने मोबाइल फोन निकालकर उसकी टॉर्च ऑन कर दी। खड़े खड़े मेरे पैरों में शदीद दर्द होने लगा और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मजबूरन मैंने टूटी हुई बेंचों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कुछ जगह बनाई जिस पे मैं बैठ सकूं। बैठते ही मुझे सुकून मिला था। खिड़की और दरवाजे से हवा के थपेड़े आ रहे थे। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर अब मैं सोच रहा था कि मैंने गलती कर दी यहाँ पनाह लेकर। अगर मैं भीगता हुआ ही घर चला जाता तो अब तक पहुंच चुका होता, और अब तो रात भी गहरी हो गई थी। मैंने आंखें बंद करके कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी, जिससे दिल को सुकून मिलने लगा। मेरी आवाज़ बहुत मीठी थी और तिलावत बहुत ही खुश लहानी से किया करता था। मेरी आंखें बंद थी, मगर मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। मैंने आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वहां 3 अदद लड़कियां बैठी थीं जो मुझे ही देखे जा रही थी। वो निहायत हसीन दोशीज़ाएं थी। सभी एक उम्र की लग रही थी। एक ने हरा, एक ने गुलाबी और एक ने जर्द रंग का लिबास पहना हुआ था। वो हसीन जेवरात से आरास्ता थी। उनके हसीन लंबे बाल कमर तक आ रहे थे। एक रोशनी उनके वजूद से फूट रही थी। मैं तो जैसे सकते में आ गया था। मेरी जबान रुक चुकी थी और मैं आंखें फाड़े उनको देखे जा रहा था। मुझे खामोश देखकर एक लड़की बोली, चुप क्यों हो गए? आप मेहरबानी कर कर तिलावत करते जाएं। आपकी आवाज़ सुनने को हम इतनी दूर से आए हैं। कौन हो तुम लोग? और इतनी रात को इस वीराने में कैसे आई? मैंने घबराई हुई आवाज़ें पूछा तो वो तीनों मुस्कुराने लगी। एक लड़की बोली, घबराएं नहीं हाफिज साहब, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए, हम तो बस आपकी तिलावत सुनने के लिए आए हैं। मैं खामोशी से देखे जा रहा था। वो बोली, मेरा नाम याकूत है और मेरी बहन जुमुर्द और ये नीलम। हम जिनजादियां हैं और यहाँ आती रहती हैं। उसके मुंह से जिनजादी का लफ्ज सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। मैंने बमुश्किल अपना दिल मजबूत किया और कहा, बेटी तुम लोग मुझसे क्या चाहती हो भला? तब याकूत बोली, हाफिज साहब हमें आपसे कुरान सीखना है, लेकिन मैं यहाँ रोज तो नहीं आ सकता रात को। मैंने डरते हुए कहा, आप फिक्र न करें, हम आपके घर तक आ जाया करेंगे। अब तो मैं और घबरा गया। अगर ये मेरे घर तक आ गई तो हो सकता है घर पर ही बसेरा कर लें। वो तीनों मुझे पुरुम्मीद नजरों से देखे जा रही थी, जबकि मेरी हालत गैर हो रही थी।
मेरी लंबी खामोशी देखते हुए अचानक याकूत के चेहरे का रंग बदलने लगा। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा दिया करूंगा, मगर पहले आप मुझसे वादा करो कि मेरे घर वालों को इस बात का इल्म ना होगा और ना ही किसी को आप नुकसान पहुंचाएंगे। अब वो सब फिर से मुस्कुराने लगी। हाफिज साहब, हम तो आपकी खादमाएं हैं, आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। उसकी बात पर मुझे तसल्ली हो गई। हाफिज साहब, हम हर चांद की 14वीं रात को आपके पास आया करेंगे। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि शाम ढलते ही आप छत पर आ जाया करें, वरना हम आपको नहीं देखकर वापस चले जाएंगे। हमें सिर्फ आपसे मिलने की इजाजत दी गई है, लेकिन आप तो जिनजादी हैं, भला आपको कौन मना करेगा? मैंने पूछा तो वो गहरी सांस खारिज करके बोली, ये एक लंबी कहानी है, अगर आपके पास वक्त है तो सुना सकती हूँ। अब तक मैंने नोट किया था कि सिर्फ याकूत ही बोल रही थी, बाकी 2 बहनें खामोश थी। हाँ बिल्कुल, मेरे पास तो आज फुर्सत ही फुर्सत है। अब मुझे उनसे खौफ नहीं आ रहा था। याकूत ने बताना शुरू किया, हाफिज साहब, मैंने जब इस दुनिया में जन्म लिया तो मेरे साथ मेरी ये 2 बहनें भी पैदा हुईं। मैं बहुत छोटी सी थी, लेकिन मैं अपने वालिदैन को कहीं भी ना पाया। मैं बहुत खौफजदा थी और मैं भूखी भी थी। फिर एक दिन मुझे एक आदमी नजर आया जो कि एक लंबा चोगा पहने हुए था। उसने लंबे बाल और लंबी दाढ़ी भी रखी हुई थी। उसने मुझे देखकर पूछा, खाना खाओगी? खाने का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमकने लगी। मैंने झट से असबात में सर हिला दिया। तब वो आदमी मुझे कहने लगा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे ये एहसास था कि मेरी 2 बहनें भी हैं, तो मैंने अपनी बहनों को भी साथ लिया, और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरी बहनों को देखकर उस आदमी की आंखें चमकने लगी। उसने हम तीनों को एक टोकरी में रखा, जो कि वो शायद फल के लिए लाया था। उस टोकरी में कुछ फल भी थे। हमने वो खाने शुरू कर दिए। कुछ देर के बाद उस आदमी ने हमें बाहर निकाला तो वो अजीब सा कमरा था, जहाँ पर काफ़ी अजीब सी चीज़ें थी। हमें वहाँ छोड़कर वो आदमी बाहर चला गया। हम डरी सहमी सी वहाँ बैठी रहीं। कुछ देर बाद वो आया तो उसके साथ एक औरत भी थी। वो औरत हमारे लिए ढेर सारा खाना भी लाई थी। हमने डट कर खाना शुरू कर दिया। हम खाना खाने में इतनी मगन थी कि हमें इल्म ही ना हो सका कि वो आदमी काफ़ी देर से कुछ पढ़ता जा रहा है और हम पर अपना एक बाल निकाल कर फेंकता, फिर कुछ पढ़ता और दूसरा बाल निकाल कर फेंकता। काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा और जब हम खाने से फारिग हुई तो देखा वो बाल अब रस्सियों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, जो कि अब हमारे जिस्म से लिपटे हुए थे। मैंने मासूम नज़रों से देखा तो वो मक्कार इंसान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैंने तो रोना शुरू कर दिया, मगर उसे कुछ फ़र्क न पड़ा और सारी रात हम बहनें रस्सियों से बंधी रहीं। हमें ये तक मालूम न था कि हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है। सुबह होते ही वो शख्स दोबारा आया और हमें खाना दिया। न जाने उसने अपने बालों में क्या पढ़कर फूंका था कि खाना खाते वक्त वो खुद ब खुद खुल जाते थे और उसके बाद वो बाल रस्सियां बनकर हमारे इर्द गिर्द लिपट जाते। कई दिन तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। हम तीनों बहनें आदी हो गई थीं इस कफस की, लेकिन मुझे ना पता था कि वो मक्कार इंसान हमें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उसने मेरी 2 बहनों की आवाज़ छीन ली और मुझे एक अजीब से काम पर लगा दिया, और वो काम था लोगों के घर और दिल की बात मालूम करना। वो मुझे किसी का कपड़ा या नाम और माँ का नाम बताता और मुझे हर हाल में उसकी सारी मालूमात हासिल करनी होती, और वो भी पल भर में। मैं ये सब मालूम करके उसके कान में बता देती और वो कमरे से निकल जाता। इस तरह हम तीनों बड़ी होने लगी और जवानी की दहलीज पर कदम रखा। अब मुझे सब इल्म हो गया था कि वो क्या काला धंधा करता है। उसने एक आस्ताना बना रखा था जिसमें उसके हजारों मुरीदैन आते रहते थे। कोई भी अपनी जिस्मानी या जहनी या माली परेशानी लेकर आता तो पहले उसको बता देता कि तुम इस काम के लिए आए हो, क्योंकि ये सब करने के लिए मैं वहाँ हर वक्त मौजूद रहती थी। मैं किसी भी औरत या आदमी को आते देखती तो जल्दी ही उसकी सारी मालूमात बता देती। मैं ये काम करने के लिए मजबूर थी क्योंकि उसने हमें असीर किया हुआ था अपने जादू के जरिए। मैं चाहकर भी वहां से नहीं निकल पाती थी। अगर मैं निकल आती तो वो मेरी दोनों बहनों को नुकसान पहुंचाता और इसलिए मैं उसकी गुलामी करने पर मजबूर थी। मेरी कब से ख्वाहिश थी कि मैं कुरान मजीद पढ़ना सीखूं, मगर वो गलीज़ इंसान अपने मफादात के लिए मुझे हरगिज़ कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं देता था। फिर एक दिन वहाँ एक ऐसा आदमी आया जो कि बहुत ही नेक और अल्लाह वाला इंसान था। फिर वो अपने एक दोस्त के साथ वहाँ आए हुए थे, मगर उस नेक दिल इंसान को देखकर मैंने जान लिया था कि ये इंसान हाफिज कुरान है। वो इंसान आप थे हाफिज साहब। मैंने पल भर में जान लिया था कि आपके दोस्त को दिल का आर्जा है और आप उनके कहने पर उन्हें यहाँ तक लाए थे, वरना आप
بابو پر یقین نہیں کرتے۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسی وقت اس مکار بابا کے کان میں کہا کہ ایک شرط پر میں اس آدمی کی معلومات دوں گی کہ تم مجھے اس سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے جانے دو گے۔ وہ اس وقت بہت دل ملانے لگا، مگر میں نے بھی اپنی ضد نہ چھوڑی۔ تب اس نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے جانے دے گا۔ عامل بابا کے وعدے پر مجھے ہرگز یقین نہ تھا، مگر اس کی ایک کمزوری میرے ہاتھ لگ گئی تھی، وہ تھی اس کی جان سے پیاری بیٹی۔ میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر مجھے اجازت نہ دی تو اس کی بیٹی کے اندر چلی جاؤں گی، اور یہ کرنے سے مجھے وہ روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایک بار اس نے خود مجھے اپنی بیٹی کے اندر جانے کا راستہ دیا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا تھا کہ تمہاری بیٹی گھر سے بھاگنے والی ہے، تب اس رات اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کے اندر چلی جاؤ اور اسے باہر جانے نہ دینا۔ میں ساری رات اس کی بیٹی کے اندر رہی اور عامل بابا نے باہر آنے والے لڑکے کو گرفتار کروا لیا کہ یہ ڈاکہ ڈالنے آیا تھا۔ اب میں جب چاہے اس کی بیٹی کے اندر جا سکتی تھی۔ میری شرط ماننے پر وہ بھی مجبور تھا، لیکن اس نے صرف چاند کی 14ویں کو ہی مجھے اجازت دی تھی، بہنوں سمیت، کیونکہ اس رات وہ چلا کاٹتا تھا، کسی بھی مرید سے نہیں ملتا تھا۔ اس دن کے بعد میں ہر 14ویں کی رات کو اس اسٹیشن میں آپ کا انتظار کرتی رہتی تھی، کیونکہ اس شاطر عامل نے مجھے بس یہاں تک کی رسائی دی ہے، مگر آپ رات سے پہلے نکل جاتے ہیں اور میں بس یہاں تک ہی آ سکتی تھی۔ لیکن آج ہمارے نصیب جاگ اٹھے اور ہم نے آپ کو پا لیا۔ وہ بہت خوشی سے بتاتے ہوئے چپ ہو گئی۔ اس کی بہنیں بھی مسکرائے جا رہی تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ 3 ماہ پہلے میں اپنے دوست کے کہنے پر اسے ایک عامل کے آستانے پر لے کر گیا تھا، جو کہ مجھے پہلی نظر میں ہی ڈھونگی لگا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ میرے دوست کو دل کا عارضہ ہے، اسی لیے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے کچھ تعویذات دیے تھے، مگر میں نے اپنے دوست سے کلیم اللہ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر سے علاج کرواؤ، یہ تعویذ ٹھیک کرنے والے نہیں لگتے۔ اور اب مجھے وہ سب یاد آ رہا تھا۔ یاقوت کے چہرے پر صدیوں کی تھکان اتر آئی تھی۔ اپنی داستان سناتے ہوئے مجھے اس معصوم جنزادی پر رحم آنے لگا۔ ٹھیک ہے میری بچی، میں ہر 14ویں کی رات کو یہیں پر آ جایا کروں گا۔ میں نے خوش دلی سے کہا تو وہ میری طرف احسان مند نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ اپنا سر جھکا کر بولی، نہ بیٹا، یہ سر صرف اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے، اسے کسی غیر اللہ کے سامنے مت جھکانا۔ میری بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اٹھی، مجھے کہا چلیے حافظ صاحب، آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں۔ یوں تو آج بھی 14ویں کی رات تھی، مگر بادلوں نے میرا کام آسان کر دیا اور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنی بہنوں کا ہاتھ بھی تھاما، اور یوں مجھے لگا کہ جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، بادلوں سے بھی اوپر، اور پلک جھپکتے میں ہی میں اپنے گھر پہنچ گیا، جہاں میری بیگم پریشان سی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ کہاں گئے تھے آپ؟ اتنی دیر ہو گئی۔ احمد نے کہا تھا آپ 6 بجے کے نکل گئے ہیں اور اب 9 بج رہے ہیں۔ بیگم بولنے پر آتی تو اس کو چپ کروانا محال تھا۔ ارے بیگم، سانس تو لینے دو، میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے خوشگواری سے کہا، اور بیگم کو تسلی دی کہ میں نے بارش کی وجہ سے رستے میں ایک چھت کے نیچے پناہ لے لی تھی۔ تب جا کر بیگم کو سکون ملا۔ میں دوسرے دن ہی اس سوچ میں تھا کہ کس طرح ان جنزادیوں کو اس ڈھونگی عامل سے نجات دلوائی جائے۔ ابھی اس کے آنے میں بہت دن تھے، مجھے اس کے لیے کچھ کرنا تھا۔ پہلے تو میں نے اس اسٹیشن والے کمرے میں کرسیاں رکھوا دیں تاکہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے وقت میں آرام سے بیٹھ سکوں، ورنہ اس دن سے میرے جوڑوں میں درد سا پڑ گیا تھا۔ میں نیچے بیٹھنے کا عادی جو نہیں تھا۔ اور مجھے یہ سب کرتے ہوئے سب نے پوچھا کہ کیا ہوا حافظ صاحب، یہ اس ویرانے میں کیوں کرسیاں رکھوانے پر تلے بیٹھے ہیں آپ؟ تب میں نے ان کو بھی وہی قصہ سنایا کہ کس طرح اس رات میں نے بارش میں پناہ لی اور مگر بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی میری طرح بندہ یہاں آ پہنچے تو بیٹھنے کی جگہ تو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سب کے منہ بند ہو گئے۔ میں نے اس عامل کے پیچھے بھی اپنا ایک ساتھی جو کہ پولیس میں تھا لگا دیا، جس سے مجھے علم ہوا کہ وہ عامل نہ صرف ڈھونگی بابا بنا ہوا ہے بلکہ منشیات کے کاروبار میں بھی ملوث ہے۔ اس کے آستانے میں منشیات بیچی اور خریدی جاتی ہے، اور کب سے پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ اگر تم اس پہ چھاپا مارنا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو چاند کی 14ویں رات کو چھاپا مارنا ہوگا۔ اس رات اس کی مدد کرنے والا اس کے پاس نہیں ہوگا۔ میرے دوست نے دلچسپی سے مجھ سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ لیکن میں ٹال گیا۔ میں اب تک اسی سوچ میں تھا کہ کس طرح ان بہنوں کو آزادی دلاؤں، کیونکہ اگر وہ بابا جیل میں چلا جاتا تو پھر بھی یاقوت اس کے قبضے میں ہی تھی۔ اب مجھے انتظار تھا اس رات کا۔ آج پھر 14ویں کی رات تھی۔ میں شام سے ہی اسٹیشن والے کمرے میں بیٹھ گیا تھا۔ میں اپنے ساتھ سپارے بھی لایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں پہنچ گئے۔ آج انہوں نے وہی لباس زبتن کر رکھا تھا، مگر آج سر پہ سفید رنگ کے جگمگاتے حجاب بھی پہنے ہوئے تھے۔ ان کا یہ روپ تو اور بھی حسین تھا۔ میں نے ان کی خوشی ان کے چہرے پر ہی محسوس کر لی تھی اور ان کو سپارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ قرآن پڑھنے لگی اور ان کے چہرے پر ایک چمک آ گئی۔
मैंने देखा नीलम और जुमुर्द कुछ उदास सी थी। क्या हुआ बेटी? मैंने उनसे पूछा तो वो दोनों रोने लगी। इतने में याकूत उदासी से बोली, हाफिज साहब, इनकी तो आवाजें ही छिन चुकी हैं, ये आपके अल्फाज कैसे दोहराएंगी? तब मैं समझा कि वो क्यों रो रही हैं। याकूत, तुम उनकी कोई मदद नहीं कर सकती? मैंने पूछा तो वो बोली कि मैं उनकी आवाज सुन सकती हूँ। आओ। फिर वो बोली, और उसका ये हल ये है कि मैं अपनी आवाज कुछ देर के लिए उनको दे सकती हूँ। इस बात को सुनते ही वो दोनों बहनें खुश दिखाई देने लगी। याकूत ने बारी बारी उन दोनों को कुछ देर के लिए अपनी आवाज सौंपी, और इस तरह वो तीनों एक ही रात में 3 पारे पढ़ चुकी थी। क्योंकि जन्नात हम इंसानों से तेज होते हैं तो इसीलिए वो जल्दी से सब कुछ समझ जाती थी। सुबह होने से पहले वो तीनों जा चुकी थी, और मैं भी अपने घर की तरफ जाने के बजाय मस्जिद की तरफ जाने लगा। फजर की नमाज का वक्त हुआ चाहता था। दूसरी सुबह मुझे खबर मिली कि वो मक्कार आमिर जेल की हवा खाने पहुंच गया है। अब मेरे दिल को सुकून था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि याकूत से कैसे मुलाकात हो सकती है। वो तो एक ही रात आ सकती थी। मैंने बहुत तलाशी के बाद एक ऐसे बुजुर्ग का पता चला लिया जो कि जिन्नात के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वो हमारे शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी के इलाके में रिहाइश पजीर थे, लेकिन मेरे अंदर तो एक जंग छिड़ी हुई थी। मुझे हर हाल में उन तक पहुंचना था। मैं दूसरे ही दिन अपने छोटे बेटे के हमरा बस पर सवार होकर उनके शहर चल दिया। अपने बेटे नज़ीर को मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझसे कोई सवाल मत करना। तभी वो अपनी जबान बंद किए बेचारा मेरे साथ चला जा रहा था। उस बुजुर्ग का नाम हयात शाह था। हम लोग रात के वक्त वहां पहुंचे। हमें एक मेहमान खाने में ठहराया गया। वहां कई लोग दूर दूर से आए हुए थे। सुबह जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना आने का मकसद बयान किया। हयात बाबा बहुत गौर से सुन रहे थे और काफी देर खामोश रहे। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने मुझे वो राज बता दिया जिससे वो जिनजादियां उस कैद से आज़ाद हो सकती थी। और वो राज ये था कि मुझे हर हाल में ढोंगी बाबा का सर मुंडवाना था और उसके बाल जला देने थे। मैंने हयात शाह का शुक्रिया अदा किया और पूछा कि क्या इससे उनकी आवाज़ भी वापस आ सकती है। तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया और मुझे कहा कि आपको लगता है कि ये बहुत आसान काम है, तो ऐसा नहीं है। इस आमिल की सारी ताकत उसके बालों में है और वो ये किसी तौर होने नहीं देगा। ये सुनते ही मेरा जोश झाग की तरह बैठ गया। लेकिन जब हयात शाह ने अपना एक खास आदमी मेरे साथ कर दिया तो मुझे कुछ तसल्ली हुई। ये वहाँ आपका काम कर देगा, इसे सारा इल्म हासिल है। बस ये याद रहे कि उस वक्त वो जिनजादियाँ उसके करीब ना हो, वरना उनको नुकसान पहुँच सकता है। मैं उनका शुक्रिया अदा करके चल पड़ा। मुझे पता था कि ये काम उसी रात को होगा जब वो तीनों मेरे साथ कुरान मजीद की तिलावत करती थी। अब 14वीं की रात आई थी। मैं बहुत बेचैन था। याकूत आते ही खुशी से चहचहाई, हाफिज साहब, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि अब मैं भी तिलावत कर सकती हूँ। मैंने खामोशी से उसको चुप रहने का इशारा किया और कहा कि आज तुम चुप रहना। वो अचानक खामोश हो गई। मैंने आंखें बंद कर ली थी और वो सारी आयात की तिलावत करने लगा जो मुझे हयात शाह ने करने को कहा था। उन आयात से वो तीनों महफूज रहती, वरना जो अमल वो हयात बाबा का साथ ही करने वाला था, इससे बहुत कुछ हो सकता था। मेरी आंखें बंद थी। तकरीबन 2 घंटे बाद मुझे एक अजीब आवाज़ आना शुरू हुई। मैंने आंखें खोली तो हैरान रह गया। वो तीनों जिनजादियां अब जमीन पर गिरी पड़ी थी। ये क्या हो गया था? मैंने जल्दी से उनको झंझोड़ना चाहा तो मुझे जैसे कोई करंट सा लगा। मैं बमुश्किल खुद को संभाल पाया। अब मैंने वो पानी की बोतल निकाली जो हयात बाबा ने उन पर छिड़कने को दी थी। पानी की छींटें पड़ते ही वो तीनों उठ बैठी और वो बेहद कमजोर दिख रही थी। मैंने फिर से पानी फेंका तो वो जैसे होश में आ गई। हाफिज साहब, ये सब क्या कर रहे हैं आप? वो हैरत से मुझे देख रही थी। घबराओ मत मेरी बच्चियों, आज तुम उस जालिम की कैद से आज़ाद हो। ये सुनते ही जैसे उनमें तवानाई आ गई। नीलम और जुमुर्द भी बोलने लगी थी। याकूत ने अपना हाथ ऊपर उठाया तो कमरा रोशनियों से जगमगा उठा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। वो तीनों सजदे में गिर गईं। उन सबको आज़ादी मिल गई थी। हयात बाबा के शागिर्द ने अपना काम कर दिखाया था और उन तीनों बहनों को अपनी ताकतें भी वापस मिल चुकी थी। मैं बहुत खुश था और उसके बाद तो जैसे मेरे दिन ही फिर गए। वो अब रोज़ मेरे लिए बेशकीमत तोहफ़े लाया करती थी। मैं बहुत खुश था। मेरी एक दुकान की जगह पे अब 10 दुकानें बन चुकी थी और घर में दौलत की रेल पेल होने लगी थी। वो तीनों अब भी मुझसे मिलने आया करती हैं। वो मेरी एहसानमंद हैं और मैं उनका। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। मैंने उनके नाम भी बदल डाले थे। अब वो मरियम, हाजरा और ज़ैनब थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है
तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।